हेलो फ्रेंड्स। आज मैं डिस्कस करूंगा बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्जामिनेशन की कट ऑफ के बारे में। ये एग्ज़ाम 18 जून 2022 को कंडक्ट हुआ था। ठीक है, 18 जून 2022 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। मैं केवल बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करूंगा, सीनियर की बात नहीं करूंगा इस वीडियो में। और पिछले 7 दिनों से मैं इस वीडियो को बना रहा था, पिछले एक हफ्ते से इसी वीडियो पे काम कर रहा हूँ। बहुत सारे मैंने जो है जितनी भी आपकी कट ऑफ रही है, चाहे आईए की रही हो पिछले एग्जामिनेशन में, चाहे आपकी आईटी जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर लगता है उसकी रही हो, या फिर आपकी जो प्रोग्रामर की एग्ज़ाम लगी थी, ठीक है, प्रोग्रामर की एग्ज़ाम लगी थी उसकी कट ऑफ रही हो, इन सभी को मैंने एनालिसिस किया। इसके अलावा जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल वाले एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, आपके सिविल हो गई, इनके पेपर लगते रहते हैं ना हमारे, जैसे एईएन हो गया, जेईएन हो गया, ठीक है। इन सब की कट ऑफ का मैंने बहुत प्रॉपर एनालिसिस किया। ये सब एग्जामिनेशन वो एग्ज़ाम्स है जिनमें टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल पोर्शन आता है, यानी राजस्थान जी के करंट अफेयर्स वगैरह का पोर्शन आएगा नॉन टेक्निकल में, मैथ्स रीजनिंग वगैरह आ जाएगी, और टेक्निकल में आपका जो कोर सब्जेक्ट आता है उससे प्रश्न आते हैं। तो मैंने इन सभी जितनी भी एग्ज़ाम्स हुई उन सभी के कट ऑफ को एनालिसिस किया, इन सभी का। और फिर उसके बाद मैंने जो ये आपकी एग्ज़ाम हुई थी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, उसकी कट ऑफ तैयार की है। हो सकता है कि 2-3 नंबर का इधर उधर हो जाए, ठीक है, क्योंकि कोई भी प्रॉपर कट ऑफ नहीं बना सकता, पर मैंने कोशिश की है कि जितना क्लोज रह सकूँ उतना रहूँगा। बहुत सोच समझ के मैंने कट ऑफ बनाई है, फालतू में रैंडम कोई डेटा नहीं उठाया। जितना मैं बना सकता था सटीक, जितना डेटा मेरे पास था उस हिसाब से कट ऑफ बनाई है। आप इस वीडियो को मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको एक कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है उस चीज़ के बारे में पता चले, ठीक है। इसलिए मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐड किए हैं, काफ़ी बड़ी स्लाइड्स बनाई है, काफ़ी मेहनत से मैंने स्लाइड्स बनाई है। तो आप प्लीज़ इसको अच्छे मतलब प्रॉपर तरीके से इसको ऑब्जर्व कीजिए, प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को वॉच कीजिए, ताकि आपको समझ में आ सके कि कट ऑफ कैसे जाती है, कट ऑफ कैसे डिसाइड करती है गवर्नमेंट, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने इस पूरी वीडियो में डिस्कस करूँगा, इस पूरी स्लाइड्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम आपको बताइए, केशव शर्मा क्लासेज है, ठीक है। आप इस पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। एंड यूट्यूब चैनल का नेम है मेरा केशव शर्मा के नाम से, आप सर्च कर सकते हैं। मैं कंप्यूटर एग्जामिनेशन से जितनी भी कंप्यूटर एग्जाम होती है उससे रिलेटेड मटेरियल डालता रहता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। जब एग्ज़ाम दे के आए थे बच्चे, जैसे पेपर फर्स्ट, ठीक है, पेपर फर्स्ट जैसे लोगों ने दिया तो लोगों को लग रहा था कि हाँ वो 50 से 60 नंबर आराम से जो है ला पा रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम लोगों को लग रहा था कि कट ऑफ शायद इसकी 110 से प्लस जाएगी। पेपर वन देने के बाद लोगों को लग रहा था कि अगर पेपर टू भी ऐसा ही आ गया पेपर वन जैसा, तो कट ऑफ शायद 110 के आसपास रहेगी। लेकिन जैसे ही पेपर टू लोगों ने दिया तो कट ऑफ की तो छोड़ ही दीजिए, लोगों ने बस यही मतलब एक प्रेयर की कि 40 प्लस मार्क्स आ जाए कैसे भी भगवान, तब तो कुछ हो जाएगा, नहीं तो वैसे ही साफ है। उस वक्त भी मैंने पहले ये वीडियो नहीं बनाया, इसका एक कारण था, क्योंकि उस वक्त तक मुझे ये पता नहीं था कि क्या 40% वाला रूल गवर्नमेंट लागू करेगी या नहीं, ठीक है, क्योंकि कहीं भी लिखा नहीं था, मेंशन नहीं किया था उन्होंने। फिर 30 जून को एक अखबार में न्यूज़ आती है, ठीक है, दैनिक भास्कर में मैंने पढ़ा था, ठीक है, ये मैंने कटआउट भी इसका ले लिया यहाँ पे। उस वक्त का सबको लग रहा था कि 100, अगर ये 40% वाला नहीं होता है तो 100 प्लस, या आप मान सकते हैं कि 95 से 105 इस रेंज में कट ऑफ जा सकती है आपकी। उस वक्त तक ये लग रहा था सबको, और मुझे भी लगा था कि 95 से 105 नंबर ये जनरल की कट ऑफ जा सकती है, अगर 40% वाला रूल नहीं होता है तो, या फिर दोनों को मिला के 40% कर दो, यानी पेपर वन प्लस पेपर टू, अगर दोनों के मार्क्स मिला के 40% मिनिमम रख देते हैं तो भी कट ऑफ आपकी इतनी जाएगी, ठीक है, इसके आसपास रहेगी। लेकिन फिर ये 30 जून को एक न्यूज़ आती है, मतलब इसमें न्यूज़पेपर ने भी बताया कि इन्होंने कंफर्म कर दिया है, मैं पढ़ के बताता हूँ, कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने गुरुवार को, मतलब 30 जून की न्यूज़ है, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी, ठीक है। इस विज्ञप्ति में राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के नियम 28 को जोड़ा गया है। इसके आधार पर अब अभ्यर्थियों को प्रत्येक पेपर में 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। तो इस लाइन की वजह से, बस इस एक लाइन की वजह से दोस्तों, जो आप 110 यानी 95 से 105 सोच रहे थे ना, सीधा सीधा 10 से 15 नंबर कट ऑफ गिर गई। इस एक लाइन की वजह से कट ऑफ
10 से 15% कम हो गई, 10 से 15 मार्क्स कम हो गई, परसेंट नहीं मार्क्स। तो इस एक स्टेटमेंट ने कट ऑफ को बिल्कुल 10 से 15 नंबर कम कर दिया। ठीक है, अब कट ऑफ कितनी रह सकती है उसके बारे में अभी डिस्कस करूँगा। तो इस चीज़ का तो कन्फर्मेशन हो गया है। और एक चीज़ और पूछ रहे थे बच्चे की, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं, ठीक है, जो दिव्यांग्स होते हैं, दिव्यांग हो गए आपके, विडोड हो गई, ठीक है, जो विधवा महिलाएं होती है या जो डिवोर्सी होती है, तो जो विडोड हो गई, विडो प्लस आपके डाइवोर्सी हो गई, डाइवोर्सी प्लस जो आपके पीएच यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, दिव्यांग। सो इन लोगों के लिए क्या ये 40% का रूल लागू हो गया? नहीं। एक डाउट है लोगों को, तो मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे केवल एससी और एसटी का मेंशन किया है। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप एक बार डिपार्टमेंट में जाके कंफर्म कर सकते हैं। तो मेरे जितना अनुमान है एससी और एसटी के अलावा कुछ भी मेंशन नहीं किया। देखो एससी एसटी को 5% छूट दी गई है, यानी ये लोग, इनको 35% लाना है बस। एससी एसटी को ओनली एससी एसटी की बात की गई है, कोई ईडब्ल्यूएस की बात नहीं की गई, कोई आपका डिवोर्सी, विडो, पीएच इनकी बात नहीं की गई है। तो इस चीज़ का मैं आपको कंफर्मेशन कर देता हूँ कि यहाँ पे एससी एसटी को ही 5% की छूट दी गई है, यानी 35% लाना है उनको मिनिमम, अदर किसी को भी नहीं दी गई है छूट। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और ये मैं इस कटआउट का जो पेपर में कटआउट आता है इसके आधार पर बता रहा हूँ। अगर इससे अलग कुछ आपको मिले तो आप मुझे पिंग कर देना, नीचे कमेंट कर देना, मैं अपडेट कर दूंगा इस चीज़ को, ठीक है। पर मेरे हिसाब से एससी एसटी के अलावा किसी को भी रियायत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे पहले आप समझते हैं कि कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है। कट ऑफ डिसाइड करने वाले वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिससे एक्चुअल में कट ऑफ डिसाइड होती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो मैं बताऊंगा, सबसे पहले तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हु गेव द एग्जाम, मतलब कितने लोगों ने परीक्षा को दिया। सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है। तो हमारे इस मतलब इस में जो आपकी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्जाम हुई है उसमें 1,50,000 लगभग मैं मान के चल रहा हूँ इतने बच्चों ने इस परीक्षा को दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या काउंट आ गया? 1,50,000, ठीक है, 1,50,000 आ गया हमारे पास काउंट, वो बच्चे जिन्होंने एग्जाम को मतलब फेस किया, जिन्होंने एग्जाम को दिया है। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है? नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट्स, कितने कैंडिडेट्स सीरियस है, मतलब कितनों ने सिलेबस अच्छे से पढ़ा है, रिवाइज किया है प्रॉपर, मतलब एक बार, कम से कम एक बार सिलेबस को जिन्होंने कवर किया है, ठीक है। तो ये भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ आपको। अगर हम ये देखें कि किन्होंने एक बार पूरा कर लिया है तो यह आंकड़ा लगभग 15 से 20,000 ही होगा। फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि माना 30,000 ऐसे बच्चे हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 30,000 है जिन्होंने कम से कम एक बार सिलेबस को अच्छे से देखा है और मतलब थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन करी है अदर लोगों के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि इन 1.5 लाख बच्चों में से 1 लाख को तो ये भी नहीं पता होगा कि सिलेबस क्या है। उनको सिलेबस भी पूरा अच्छे से नहीं पता होगा, तो वो पेपर तो क्या ही करके आएंगे, ठीक है। कुछ लकी होंगे जिन्होंने तुक्के लगा दिए, उनके लग गए होंगे, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, तो उनको छोड़ दो। बाकी तो यहाँ से तो मैं मान के चल रहा हूँ कि असली कंपटीशन, नंबर ऑफ पोस्ट हमें अगर हम देखें तो 10,000 है और 30,000 बच्चे, मतलब एक पोस्ट पे एक पोस्ट है आपके और 3 आपके एस्पायरेंट्स हैं, ठीक है। 3 अभ्यर्थी हैं और एक पोस्ट है। सिंपल सा गणित है, एक पोस्ट 3 अभ्यर्थी, ठीक है, एक पोस्ट पे 3 एस्पायरेंट्स हैं। तो आप यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट मैं बाद में यूज़ करूँगा कि यहाँ पे एक पोस्ट पे केवल 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों के अंदर फाइट है एक पोस्ट के लिए। अब हम आते हैं नीचे। चौथा पॉइंट यहाँ पे क्या है? बुक्स, मटेरियल, कोचिंग कितनी ज़्यादा अवेलेबल थी। तो देखो ये वैकेंसी फर्स्ट टाइम निकली है, तो इतनी ज़्यादा कोचिंग्स अवेलेबल नहीं थी दोस्तों। आप चेक आप कंपैरिजन अगर करोगे ना, आप देखना रीट की, ग्राम सेवक की, पटवारी की, इनकी कोचिंग्स के मुकाबले 1/10 कोचिंग भी नहीं है। अगर 100 कोचिंग है ना पटवारी की, तो कंप्यूटर के आपको 10 कोचिंग भी नहीं मिलेगी कहीं भी, ठीक है। तो ये फैक्टर जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क, आपको पता नहीं चलता कि इसका कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कोचिंग से एक थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाई का माहौल होता ही होता है। तो जितनी ज़्यादा कोचिंग्स होगी उतना ज़्यादा कंपटीशन होगा, उतना ज़्यादा अच्छा मटेरियल देंगे वो लोग, और उससे क्या कट ऑफ बढ़ती है। तो अगर कोचिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होए और काफ़ी सारी कोचिंग होती है ना, तो वो कट ऑफ बढ़ाने में, मतलब वो कट ऑफ बढ़ा देती है, तो कंपटीशन बढ़ाती है कोचिंग्स। तो चूँकि ये वैकेंसी पहली बार आई थी,
और इतनी सारी पोस्ट भी थी, तो कोचिंग्स काफ़ी सारी ओपन हुई, लेकिन वो उस लेवल का मटेरियल नहीं दे पाई क्योंकि उनको ये आइडिया नहीं था कि लेवल कितना हो सकता है। उसका कारण क्या था? क्योंकि इसका कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे पास था ही नहीं। तो कोई भी पेपर हमारे पास था नहीं, तो हमें ये नहीं पता कि वो किस लेवल के क्वेश्चन देंगे। हमारे पास केवल आईए के पेपर थे। आप आईए के पेपर से डिसाइड नहीं कर सकते कि कंप्यूटर का पेपर, अनुदेशक का पेपर कैसे आएगा। आप मोटा मोटा अनुमान लगा लिया कोचिंग वालों ने कि हाँ आईए से 20-30% ऊपर आ जाएगा, लेकिन आईए से 20-30% नहीं, कम से कम आप मान के चलिए डबल 200% टफ आया था आईए से। तो ये किसी को नहीं पता था कि इतना ज़्यादा टफ आ जाएगा। तो एक चीज़ ये पॉइंट ध्यान रखना आप, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ना हो, कोई एग्ज़ाम पहली बार हो रही है, कोई भी एग्ज़ाम की बात कर लो आप, अगर वो पहली बार हो रही है ना, उसकी कट ऑफ हमेशा कम ही रहेगी। तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से इस एग्ज़ाम की कट ऑफ कम रहेगी। तो ये सारे फैक्टर्स मैंने लिख दिए हैं। और अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पेपर टफनेस। तो पेपर 1 ईजी था। पेपर 1 में लोग 50 से 60 नंबर आराम से ला पा रहे थे, ठीक है। लेकिन पेपर 2 हार्ड नहीं, मैं कहूँगा हार्ड से भी ज़्यादा था, वेरी हार्ड बोल सकते हैं आप इसको। जो बच्चे मतलब जिनका DBMS प्लस DSA, ठीक है, DBMS प्लस DSA पे जिनकी पकड़ नहीं थी, उन लोगों के लिए ये पेपर में 40 मार्क्स लाना बहुत मुश्किल काम था, ठीक है। और 40 वो ला पा रहे थे जिनकी फिर फंडामेंटल में बहुत अच्छी पकड़ हो, क्योंकि जैसे कुछ क्वेश्चंस आए थे फंडामेंटल के, वो भी थोड़े अच्छे लेवल के थे। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं आया कि या द्वितीय पीढ़ी का कौन सा जो है कंप्यूटर है, एक क्वेश्चन आया था ऐसा, वो भी टफ था देखो। और मतलब डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं आए कि पंच कार्ड किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ पे है, जैसे आईए में क्वेश्चन पूछते हैं। टिपिकल आईए वाले क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिले, बहुत कम। इसकी वजह से ही लोग 40 नंबर नहीं ला पा रहे थे। तो पेपर 2 मैं हार्ड की कैटेगरी में डालूंगा, वेरी हार्ड की कैटेगरी में, क्योंकि जिन लोगों ने DBMS और DSA कभी नहीं पढ़ी अच्छे से, वो लोग इस पेपर में 40 नंबर लाने की सोच भी नहीं सकते। और 40 अगर उनको लाना है तो उनके और जितने भी टॉपिक्स है वो बहुत अच्छे से मतलब पढ़े हुए होने चाहिए, तभी वो 40 कवर कर रहे थे इसमें। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। ये गेम चेंजर पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ, 40% हर पेपर में लाना, बस इसी ने पूरी कट ऑफ को इधर उधर कर दिया। इसने कट ऑफ को गिराया, इस पॉइंट ने, गेम चेंजर पॉइंट है ये, जिसने 10 से 15 मार्क्स कम कर दी कट ऑफ। अब एक और चीज़ जो कट ऑफ में आपका डिस्टर्ब कर सकती है आपकी कट ऑफ को, या किसी के मार्क्स इधर उधर कर सकती है, वो है बोनस नंबर। देखो अब दो चीज़ें होती है, या तो गवर्नमेंट बोनस नंबर दे दे। अगर बोनस नंबर, अब बहुत से बच्चे हैं जो बहुत सारे सवालों को गलत मान रहे हैं, ठीक है, कई जेन्युइन भी है और कई बच्चे ऐसे फेक में बता रहे हैं कि देखो ये भी गलत है वो भी गलत है। ऐसा नहीं है, कई मैंने क्वेश्चन देखे हैं जो बिल्कुल सही थे लेकिन बच्चे बोल रहे हैं कि वो भी गलत है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। और मुझे लगता भी नहीं है कि गवर्नमेंट उनको डिलीट करने वाली है, और मुझे लगता भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिलीट करेगी, बहुत कम क्वेश्चंस को डिलीट करेंगे वो लोग। और एक चीज़ और है, अगर डिलीट, अब दो यहाँ पे एक चीज़ क्या है, या तो वो डिलीट करेंगे या उस क्वेश्चन का बोनस मार्क्स देंगे। तो अब ये मुझे ये देखना पड़ेगा हमें कि वो बोनस देते हैं फिर डिलीट कर देते हैं। मतलब डिलीट का मतलब है कि पेपर आपका 99 मार्क्स का रह जाएगा, ऐसा कुछ करेंगे वो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन डिलीट कर दिया तो पेपर ही 99 मार्क्स का रह गया, और फिर उसमें वो कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। पर मुझे लगता है कि शायद ऐसा नहीं करेंगे, हो सकता है कि वो बोनस दे दें यहाँ पे, ठीक है। मुझे जहाँ तक लगता है कि बोनस मार्क्स मिल सकते हैं, अगर क्वेश्चन डिलीट हो रहा है तो बोनस मार्क्स देंगे, मतलब यही लॉजिकल है, यही लॉजिकल चीज़ है, बोनस देना चाहिए, देना भी चाहिए, क्योंकि वो बोर्ड की गलती है कि उन्होंने मिसप्रिंट किया है या कुछ भी किया है, वो बोर्ड की गलती है, तो उनको बोनस देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अब मिसप्रिंट के चक्कर में कई बच्चे उस क्वेश्चन में बहुत देर तक फंस गए होंगे, तो उनका टाइम ख़राब हुआ होगा। तो ये बोर्ड की गलती है कि उन्होंने ऐसा पेपर क्यों बनाया जिसमें मिसप्रिंट था। बोनस नंबर अगर देते हैं ना तो काफ़ी बच्चों का मतलब फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से। और बोनस नंबर अगर वो देंगे तो कट ऑफ 2 से 3 नंबर बढ़ जाएगी दोस्तों, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। बोनस नंबर देंगे तो कट ऑफ 2 से 3 नंबर तो वैसे ही बढ़ेगी, जितने बोनस देंगे उतनी ही कट ऑफ बढ़ेगी, बेसिकली सिंपल सी बात है। अब जो चीज़ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है क्यों आपकी इसकी कट ऑफ कम जाएगी। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न बताता हूँ, सैलरी। दोस्तों सैलरी ये लोगों को पता नहीं है, बहुत कम लोग शायद इसके बारे में बात करते हैं।
लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी, इसलिए सभी इस नौकरी को करना चाहेंगे। बट मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूँ जो बहुत ही ब्रिलियंट हैं टेक्निकल में। अगर वो इस टेक्निकल पेपर को भी देते ना तो आराम से 100 में से वो 65 to 70 मार्क्स ले आते इस टेक्निकल पेपर में भी। ऐसे ऐसे बंदे हैं, ठीक है, 65 to 70 मार्क्स ले आते अगर इस पेपर मतलब इस जॉब में सैलरी अच्छी होती। मतलब हमें कितनी सैलरी मिलेगी यहाँ पे इस अगर आप इस पेपर को क्लियर करते हो, इस एग्ज़ाम को, तो टिपिकल आपको 18,500 रुपये मिलेंगे। 2 साल बाद आपकी 26,000 सैलरी हो जाएगी, ठीक है। अब जो अभी कमा रहा है अगर 50,000, या जिसकी अभी सैलरी 70,000 है, वो जो मतलब पहले से वर्किंग पर्सन है, जिसकी 50, 60, 70,000 रुपये सैलरी है, या जिसकी 30,000 भी सैलरी है ना, वो भी नहीं आना चाहेगा 18,500 पे या 16,000 पे। नहीं आना चाहेगा दोस्तों, कोई नहीं आना चाहता। बहुत कम लोग ही ऐसा आना चाहते हैं। तो इसकी वजह से जो क्रीम बच्चे होते हैं ना, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जिनका टेक्निकल बहुत अच्छा होता है, वो बच्चे इस एग्ज़ाम को नहीं देते, और इसकी वजह से कट ऑफ इसकी कम जाती है। जबकि मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, अगर आप AEN JEN की बात करो, यानी मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की, या आप सिविल की बात करो, अगर इन कोर सब्जेक्ट्स की बात करते हो आप, इनमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब्स ज़्यादा होती है, ठीक है। इनमें गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा होती है कंप्यूटर की बजाय। प्लस एक फैक्टर क्या होता है, इनमें जो प्राइवेट जॉब्स होती है उनकी सैलरी भी कम होती है। लेकिन जो कंप्यूटर आपकी फील्ड है, IT फील्ड जिसको बोलते हैं, IT फील्ड में प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा सैलरी होती है दोस्तों। गवर्नमेंट की सैलरी तो उसके टच आसपास भी नहीं है, मतलब 10 गुना, 10 टाइम मल्टीप्लाई कर लो आप, इतनी ज़्यादा सैलरी तक मिलती है। जैसे अगर आपको IM में 1 लाख कितना 2 लाख पैकेज मिलेगा, मान लो IM में आपको 2 लाख मिल रहा है, ठीक है। साल के अंत में आपको 2 या 2.5 लाख मिल रहे हैं, अगर इतने, अगर आपको इन हैंड तो आपको 2 लाख मिलेंगे अराउंड इसके अंदर, सॉरी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के अंदर 2 लाख रुपए आपको इन हैंड सैलरी आ रही है। तो IT में कई लोग, मैं जिनको जानता हूँ, कई ऐसे बंदे जिनको 20-20 लाख रुपए मिल रहे हैं, 20 लाख रुपीज़। सो उनका टेक्निकल बहुत अच्छा है, वो चाहे तो इस पेपर में 70 नंबर ला सकते हैं। लेकिन कोई क्यों देगा ऐसी एग्ज़ाम को जिनकी ऑलरेडी सैलरी 20 लाख है, जिनकी ऑलरेडी सैलरी 10 लाख है, जिनकी ऑलरेडी सैलरी बहुत अच्छी है, तो वो इस एग्ज़ाम को नहीं देंगे। जबकि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और जो आपके सिविल वाले होते हैं, ये लोग इस एग्ज़ाम को देते हैं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट अच्छी सैलरी भी देती है, पोस्ट भी अच्छी देती है, और इसमें प्रमोशंस भी अच्छे होते हैं इन कोर फील्ड्स में, कंप्यूटर के बजाय। पता नहीं कंप्यूटर में इतनी कम सैलरी क्यों है, नहीं होनी चाहिए, इनके बराबर होनी चाहिए कम से कम, पर बहुत कम सैलरी है, इसलिए जो अच्छे लोग होते हैं वो नहीं आ पाते। अब मैं ये 2018 के आपको कट ऑफ दिखा रहा हूँ। तो जनरल की कट ऑफ आपको दिख रही है 66 मार्क्स। तो आप देख लो 100 में से 66 नंबर। अगर मैं 200 में से, जैसे अपने जो पेपर था 200 नंबर का था, 200 में से अगर तुलना करूँ तो डबल कर दो इसको, कितना हो जाएगा 66 × 2, तो आपके हो जाएंगे 132, ठीक है। तो 132 से 133 मार्क्स, ये आपकी कट ऑफ थी IE 2018 की, जो RSM SSB ने लिया था, ठीक है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लिया था। 132 से 133 कट ऑफ गई थी। सबसे बड़ी इसमें खासियत क्या थी दोस्तों, सबसे बड़ी इसमें खासियत ये थी, पेपर बहुत ईजी था, पेपर बहुत ज़्यादा ईजी था। टेक्निकल पेपर आप मान लो कि इसमें आप आराम से 80% मार्क्स आराम से, जो अच्छे से पढ़ के गया होगा तो 70 to 80% आराम से स्कोर कर पा रहा था, ठीक है। तो मतलब टेक्निकल में जिसका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग था वो काफ़ी अच्छे नंबर ला पा रहा था। इसकी वजह से इतनी ज़्यादा कट ऑफ चली गई, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। फिर भी दोस्तों मैं एक चीज़ यहाँ पे कंपेयर करूँगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, फिर भी कट ऑफ ओनली आप मान के चलो, मतलब 66% गई है, 67% गई है कट ऑफ विदाउट नेगेटिव मार्किंग। अब मैं आपको आगे कुछ दिखाने वाला हूँ। और उस समय मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, उस समय तक क्या था दोस्तों, उस समय तक आपके 40% जो आते थे, क्योंकि एक ही पेपर लगता था तो पूरा पेपर का मिला के 40% वहाँ पे कर रखा था। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने अब 2 पेपर लेना शुरू कर दिए, ठीक है। उसके बाद अब 2 पेपर लेने का ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। अब एक पेपर नहीं लगता। पहले क्या होता था, एक ही पेपर लगता था, मतलब टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल जो IE के पेपर होते थे पहले RSM SSB ने
जो लिए थे वो एक ही पेपर लेते थे और एक ही पेपर में उसमें 40% मिनिमम मार्क्स लाना अनिवार्य था, लेकिन अब उन्होंने अलग अलग पेपर लेना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई बच्चों को। ये अभी रिसेंटली JVVNL की जो एग्ज़ाम हुई थी 2021 की सितंबर में एग्ज़ाम हुई थी दोस्तों इसकी, ठीक है, 6 सितंबर को हुई थी, हाँ 6 सितंबर को इसकी एग्ज़ाम हुई थी। वो पेपर है ये, उस पेपर की कट ऑफ है, सॉरी ये आपकी 1 सेकेंड, ये उस पेपर की कट ऑफ है, मैं बताता हूँ आपको। ये है JVVNL की जो एग्ज़ाम हुई थी, JVVNL 2021 की, ठीक है, सितंबर में एग्ज़ाम हुई थी। आप देखो 109 109 ओनली 109 कट ऑफ गई है, और पता है सीट कितनी थी? ओनली 46 सीट में केवल 109 कट ऑफ गई है। और फाइनल कट ऑफ बता देता हूँ, ये फेस 1 की कट ऑफ थी, फाइनल कट ऑफ बता देता हूँ। जो फाइनल कट ऑफ थी वो थी इसकी, जनरल वाले बच्चे के जो फाइनल मार्क्स थे वो थे 120.75, ठीक है, 120.75। ये जनरल का बच्चा था, उसकी जो JVVNL की कट ऑफ है 120.75। और पता है कितने बच्चे लिए थे? ओनली 15 बच्चे थे। और इन 15 में से भी प्रॉपर जनरल के कितने बच्चे थे? ओनली 5 या 6 बच्चे बस। फिर भी कट ऑफ इतनी कम गई थी, ओनली 120 कट ऑफ। और पेपर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर से इजी था दोस्तों। अब मैं आपको ये कंपैरिजन करके बता रहा हूँ, और मैं फिर बाद में, बस अब थोड़ी देर बाद में अभी आपको कट ऑफ बता दूंगा सारी। तो कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ, एक चीज़ तो ये है कि जो भी मैंने पोल्स कंडक्ट कराया था उस टाइम, पोल 9 महीने पहले का दोस्तों, RVNL का 9 महीने पहले मैंने पोल कंडक्ट कराया था। और इस पोल में मैंने पूछा था बच्चों से कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो लोग बहुत ही गलत वोट करते। देखो 140+, 20% लोगों ने बोला है कि 140+। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद बच्चे सही बोल रहे होंगे, 140+ नंबर आ रहे होंगे, तो मैंने उस वीडियो में बता दिया कि 140+ कट ऑफ जाएगी। लेकिन आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ आपको समझाता हूँ, 140+ कट ऑफ जाना तो छोड़ो आप, ये जो फर्स्ट रैंक पे है ना, फर्स्ट रैंक पे आप देखो इसके नंबर कितने हैं? 126। फर्स्ट रैंक पे ये फीमेल आई है, लड़की है गोपी भाटी, 126 नंबर पे टॉप कर लिया इसने IA के एग्ज़ाम को, JVVNL IA के एग्ज़ाम को मात्र 126 नंबर पे टॉप कर लिया। टॉप बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट रैंक है इसकी, ये फर्स्ट रैंक आप देख सकते हो, दिस इज़ द फर्स्ट रैंक जनरल की। और ये भी बैकवर्ड क्लास से थी, बट जनरल में इसने जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें इन्होंने लगाया, और उसमें इनके 126 मार्क्स आए हैं। 126 मार्क्स पे टॉप, ओनली कितने परसेंट? 63% पे टॉप। इसमें नेगेटिव मार्किंग थी दोस्तों। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ओके, ये JVVNL का नहीं था दोस्तों, ये आपका पेपर था जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का, ठीक है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का पेपर। अब आपको इसके टॉपर्स के मार्क्स देखिए आप, 182.5, 182.5, और उधर कितने थे टॉपर के? 126। आप डिफरेंस देख रहे हो कितना है डिफरेंस? 50 नंबर से 50+ नंबर का डिफरेंस है, 50 नंबर से ज़्यादा का डिफरेंस है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, जितने भी आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इसमें सिलेबस एक लिमिटेड सिलेबस है दोस्तों। मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, लेकिन अगर आपने वो पूरा सिलेबस पढ़ लिया तो आप पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हो। और उसका एग्जाम्पल है ये 5th रैंक पे आप देख सकते हो दोस्तों, इन्होंने, ये जो पर्सन है मदन लाल प्रजापत, इनके 120 में से 120 नंबर आए हैं, 100% मार्क्स आए टेक्निकल में। ये JVVNL का पेपर था, जूनियर इंजीनियर का, मैकेनिकल का, और 100% मार्क्स आए टेक्निकल में। आप कंप्यूटर में 100% मार्क्स लाने की सोच भी नहीं सकते, 80% नहीं आए आज तक किसी के, 100% तो छोड़ दो। तो आप समझिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंप्यूटर में जो सिलेबस होता है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स्ड है, आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, और सिलेबस कंसाइज नहीं है दोस्तों। यहाँ पे सिलेबस चाहे बड़ा होगा, कंप्यूटर जितना ही बड़ा होगा, लेकिन कंसाइज है, पता है यहाँ से इस टॉपिक से ये प्रश्न बनेगा, हमारे कोई गारंटी नहीं है। कंप्यूटर फंडामेंटल में ऐसे ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कि हो सकता है हम एक भी ना कर पाएँ,
तो ये डिफरेंस है, इसलिए कट ऑफ कम जाती है। इसलिए कट ऑफ मैं बोल रहा हूँ कि 100 से कम जाएगी, और कितनी जाएगी अभी उसी पे डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको ये सारा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आपके आइडिया लग सके कि क्यों कट ऑफ इतनी कम जाती है। कंप्यूटर के पेपर में ही खास करके हो जाती है, क्योंकि पहली चीज़, जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं टेक्निकल में, उनको राजस्थान जीके नहीं आती, उनको करंट अफेयर्स नहीं पढ़े जाते, उनसे नहीं, उनका बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो बिल्कुल टेक्निकल मोड में जा चुके हैं, उनको बिल्कुल भी ये पढ़ने की इच्छा नहीं होती। तो वो बस टेक्निकल के भरोसे एग्ज़ाम दे के आते हैं, और जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं टेक्निकल में, वो नॉन टेक्निकल पेपर में 40% नहीं ला पाते और बाहर हो जाते हैं। अगर यहाँ पे 40% कंबाइन वाला हो जाता ना, तो कट ऑफ 10 से 15 नंबर बढ़ जाती, डेफिनेटली बढ़ जाती। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, मैं आईए की कट ऑफ को बेस मान के चलूँगा, फिर डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की कितनी रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो जनरल की, फिर उसके बाद 125 नंबर आए सेकंड रैंक करके। थर्ड रैंकर फीमेल थी 124.25। विपिन कुमार जैन ईडब्ल्यूएस से लगाया इन्होंने 122.5। देखो ईडब्ल्यूएस का भी कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, ईडब्ल्यूएस का भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे आप पूरा देख लो कट ऑफ में, ईडब्ल्यूएस के 2 ही बच्चे आए हैं और उनको भी काफ़ी ज़्यादा नंबर लाने पड़े। तो आप ये मत समझना ईडब्ल्यूएस लगा दिया तो आपकी कट ऑफ बहुत कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। और अब तो ऐसा हो गया है कि लगभग सब लोग ईडब्ल्यूएस लगाने लग गए, ऑलमोस्ट सभी ईडब्ल्यूएस लगाएंगे, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस क्रिएट होगा नहीं इसका। और ये मैं पूरा आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप अच्छे से देख लेना कैसे कैसे कट ऑफ गई थी पिछली बार भी। ये मैंने पोल कंडक्ट कराया था दोस्तों। मैं एक चीज़ और समझाना चाहूँगा, पोल कंडक्ट जो मैं कराता हूँ ना, मुझे पता है बिल्कुल फर्जी लोग वोट करते हैं, कुछ पता नहीं है क्या वोट कर दिया। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्जाम का मैंने 3 दिन पहले पोल कंडक्ट कराया था, ये स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया। 3,300 लोगों ने इस पोल में पार्टिसिपेट किया, और 58% लोग बोल रहे हैं कि उनके 81 से, मतलब 58% लोगों का वोट है कि 81 से 90% के बीच आएंगे। मैंने इससे नीचे कैटेगरी नहीं रखी दोस्तों, क्योंकि मैंने ये जनरल के हिसाब से बनाया। कोई बात नहीं, अगर आप कोई अदर कैटेगरी से आपने इसमें वोट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो सब मैंने अलग से आपकी कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ तैयार कर दी है। मैंने ये जनरल के हिसाब से बनाया था, इसलिए मैंने, क्योंकि आप जनरल में अगर हो, SC ST, देखो SC ST में हो और उसमें तो आपको थोड़ा रिलैक्सेशन यानी 35-35 नंबर लाना पड़ेगा, लेकिन जनरल से हो तो भाई 80 से कम में तो वैसे फेल हो जाएंगे, 80 से कम में तो वैसे आप बाहर निकल जाओगे। और बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे यार जिनके 40 और 40 ही आए होंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट 40 बहुत कम के आए होंगे। इसलिए 81 से 90 का तो बिल्कुल लॉजिक बनता नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ, और ये मैं बिल्कुल, ये पोल में जो भी है ना, ये बस मैं देखना चाहता था कि बच्चे क्या पोल करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा आइडिया लेना चाहता था, पर मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये पोल बिल्कुल फर्जी है, इसको मत देखना आप। इस जो पोल के हिसाब से अगर आप देखोगे ना, जितने भी कोचिंग्स ने पोल के हिसाब से करवाया होगा ना सर्वे, मैं उसको बिल्कुल ठीक नहीं मानता, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा गलत वोटिंग करते हैं। अब ये देखो 7% ने बोल दिया कि हमारे 121 से 121 से 130 आ रहे हैं, और ये देखो 5% ने बोल दिया, 13% ने बोल दिया। अगर मैं यहाँ पे 30,000 लोगों का सर्वे कराता, सोचो आप, और उसमें से 25% ये लोग हैं, 25% लोग ये बोल रहे हैं 30,000 में से, 30,000 में से 25% लोग बोल रहे हैं, मतलब 30,000 का 25% निकालो, कितना हो गया, ये हो गया 7,500 लोग। अगर 7,500 लोग ये बोलेंगे कि भाई उनके एवरेज मार्क्स 100 से प्लस जा रहे हैं, तो मतलब कट ऑफ 100 से प्लस ही जाएगी। लगभग 7,500 लोग अगर ये बोल रहे हैं, 30,000 लोगों का भी मैं सर्वे करता अगर, और उसमें से एवरेज बता रहा हूँ 7,500 लोग अगर ये बोलते पोल में कि उनके 100 प्लस मार्क्स जा रहे हैं, एवरेज बता रहा हूँ इनका, वैसे तो कईयों के तो 130 प्लस भी जा रहे हैं, तो क्या ये पोल सही है? तो मैं बोलूँगा ये पोल बिल्कुल फर्जी है दोस्तों। ये जो वोट करे गए हैं बिल्कुल गलत है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी लोगों से कि सही वोट करें, लेकिन लोगों ने बहुत गलत वोट करे यहाँ पे, ठीक है, बहुत गलत वोट करें। इसलिए इस पोल के हिसाब से मैं कट ऑफ डिसाइड नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने अलग मेथड बनाया, और ये आपकी फाइनल मैंने कट ऑफ प्रिपेयर करी है इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो कैटेगरी देख लेते हैं। कैटेगरी आपकी हो गई सबसे पहले UR यानी जनरल। तो जनरल की जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो 83 से 90 रहेगी। मैंने 8 मार्क्स का लिया है, ठीक है, 8 मार्क्स का मैंने गैप लिया है, 8 मार्क्स की रेंज लिए, या ये आप देख लेना
83 से 90 मतलब 83 मिनिमम और 90 मैक्सिमम, इस रेंज में आपके मार्क्स आ जाएंगे। इससे आगे आएंगे तो वैसे ही सिलेक्टेड हो, इस रेंज में भी आ जाएंगे तो आपके सिलेक्शन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। और फीमेल की अगर आप देखोगे तो उनको 82 से 89, तो ये मैंने 8 मार्क्स का गैप लेके कट ऑफ सबकी बना दी। ओबीसी में हम बात करते हैं, ओबीसी का 82 से 89 और फीमेल की 80 से 87, ठीक है। अब हो सकता है थोड़े मार्क्स इधर उधर हो जाएं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फालतू बातें मत करना, ये हम अनुमान ही लगा सकते हैं। ये मैंने आईए के हिसाब से कट ऑफ डिसाइड किए, जो मैंने आईए में कट ऑफ जो देखी है अलग अलग एग्जामिनेशन की, अलग अलग जितनी भी एईएन जेईएन इन सब के एग्जाम्स का भी एनालिसिस किया, इनके कट ऑफ्स के एनालिसिस के बाद मैंने ये सारा बनाया है, ठीक है। और 7 दिन से इस वीडियो को प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप सोच समझ के कमेंट करें। अगर कोई जेन्युइन कमेंट होगा तो ही मैं रिप्लाई करूँगा, अगर आप फालतू कमेंट करेंगे तो मैं डिलीट कर दूँगा। एससी की जो है वो 74 से 81 के आसपास रहेगी, चूँकि एससी में आपको 35% ही मार्क्स लाने होते हैं, इसलिए इनकी कट ऑफ वैसे भी कम जाएगी। और एसटी की भी आपकी कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी 35% मार्क्स लाने हैं। ओके, सो यहाँ पे आप फीमेल की मैंने दोनों ये सेम रखी है, 70 से 77 और 70 से 77। और एसटी जो मेल की है वो 73 से आप 80 मान के चलो, ठीक है, 73 से 80। ईडब्ल्यूएस की कोई ज़्यादा डिफरेंस मेरे हिसाब से तो आने से रहा, 81 से 88 और 80 से 87 फीमेल की। तो ये आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये मेरे अकॉर्डिंग ये होनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने कैलकुलेशन किया है, हो सकता है गलत भी हो। लास्ट टाइम मैंने किया था दूर दूर तक नहीं थी, मैंने 140 प्लस कट ऑफ बताई थी, लेकिन लास्ट टाइम आईए की कट ऑफ गई थी मात्र 109, ठीक है। फाइनल कट ऑफ अगर आप माने तो वो 120 गई थी, तो भी बहुत मतलब 140 और 120 में 20 मार्क्स का डिफरेंस है। तो स्टिल मैं ये नहीं कहूँगा कि ये फाइनल कट ऑफ है, ये जो मुझे लगा, जो मैंने आईए के हिसाब से कैलकुलेशंस की उसके हिसाब से मैंने बनाई है। काफ़ी टाइम लेके मैंने बनाया है, फालतू में इसमें मैं मतलब रैंडमली कुछ भी नहीं लिखा, बहुत सोच समझ के लिखा है। तो आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं। अब कई बच्चे बोल रहे हैं कि जैसे आप देखोगे बहुत सारे लोगों ने कट ऑफ की वीडियो बनाई, कई लोग बोल रहे हैं कि कट ऑफ 100 प्लस जाएगी गारंटीड। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा दोस्तों, 100 प्लस कट ऑफ जाना बहुत मुश्किल है। आप खुद सोचिए, 109 कट ऑफ गई थी फाइनल, मान लो इसमें सीटें कितनी थी, 109 कट ऑफ गई थी और 46 सीटें थी, ओनली 46 सीटें थी, तो भी 109 ही कट ऑफ गई। तो आप सोचिए, 2 जीरो और लगा दूं मैं, अगर 4600 सीटें होती आईए में, आप खुद सोचिए, तो आईए के अंदर ही कट ऑफ 90 चली जाती। तो यहाँ तो 10,000 सीटें थी दोस्तों। तो एक सिंपल कैलकुलेशन अगर आप ये लगा के देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि सीटें ही इतनी ज़्यादा है और टेक्निकल पेपर इतना टफ आया है कि लोग 40% मार्क्स लाने भी लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। इसलिए कट ऑफ मेरे हिसाब से 90 को क्रॉस तो नहीं करनी चाहिए। 90 जो 100 प्लस ला रहे हैं ना, वो सिलेक्शन पक्का मानो अपना, ठीक है। जिनके 100 प्लस मार्क्स आ रहे हैं वो अपना सिलेक्शन पक्का मानिए। पर एक चीज़ और है, चीटिंग ना हुई हो। अब कहीं पता चले लीक हो गया हो, पेपर बिक गए हो, अगर ऐसा कुछ केस होगा तो दोस्तों कट ऑफ फिर तो बढ़ जाएगी, फिर तो उसका कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मेरे अनुमान के हिसाब से अगर चीटिंग नहीं हुई होगी, प्रॉपर मतलब बिना चीटिंग के पेपर लगा है, कुछ भी इसमें बेईमानी नहीं हुई है, फिर कट ऑफ 90 प्लस जाना मुश्किल है। 90 के अंदर अंदर कट ऑफ रहेगी जनरल की। ये भी हो सकता है कि जिन्होंने मतलब 40% में मार्क्स जो ले पाए हैं, जो ला पाए हैं, उन सभी का हो जावे, ऐसा भी संभव है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जितने भी मेरे पास कमेंट आए हैं, तो उसमें से आधे से ज़्यादा बच्चे कहीं ना कहीं या तो पेपर 1 में लटक गए, मैक्सिमम बच्चे पेपर 2 में लटक गए, 40 भी नहीं ले पा रहे। तो वहाँ पे जो है उन एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम होगी। और मैं तो यही कहूँगा कि आप आईए की तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर आपके 40 से नीचे आ रहे हैं तो कोई आप उम्मीद मत रखो। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इस रूल को हटाने वाली है, क्योंकि ये रूल अब हर एग्ज़ाम में लागू हो चुका है, 40% वाला। तो आप आईए की जो अभी आने वाली वैकेंसी, या फिर अगर इसमें सीटें खाली रह जाएंगी, जैसे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में अगर सीटें खाली रहेंगी अगर, तो उसको भी फिल करने के लिए गवर्नमेंट फटाफट एग्ज़ाम ले लेगी। अगले साल इलेक्शन है दोस्तों, उससे पहले मैं मान के चल रहा हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड कम से कम 2 से 3 परीक्षाएं होंगी आपकी। तो अभी से आप वापस रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, मैथ्स रीजनिंग ये पढ़ना अच्छे से स्टार्ट कर दो, आपके जनरल साइंस के सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो।
आपके जो राजस्थान जी के उस पर कमांड करना स्टार्ट कर दो, तो डेफिनेटली आप आईए का पेपर जो आएगा नेक्स्ट, आईए का ही आएगा, इसके अलावा शायद प्रोग्रामर का भी आ जाए, ऐसा अनुमान है, तो आप उन पेपर्स में अच्छा एक्सेल कर पाओगे। इसके अलावा एक पॉइंट और है, वीडो, ठीक है, वीडो, डिवोर्सी और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं, ठीक है, दिव्यांग लोग, अगर वो मिनिमम क्राइटेरिया भी निकाल लेते हैं तो मेरे हिसाब से उन सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सीटें काफ़ी सारी हैं, सीटें बहुत सारी हैं, और अगर वो मिनिमम क्राइटेरिया भी निकाल लेते हैं दोस्तों तो उन सब का सिलेक्शन हो जाएगा। तो मतलब विडो, डिवोर्सी और फिजिकली हैंडीकैप्ड को तो बस 80 पार करना है, मतलब दोनों में 40-40 लाने हैं, उनका काम हो जाएगा, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। सो ये था पूरा कट ऑफ का एनालिसिस। मैंने पूरा आपको प्रॉपर एनालिसिस करके बता दिया कैसे कट ऑफ डिसाइड होती है, क्यों कंप्यूटर की कम जाती है, मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए, ठीक है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ लेना, अगर आपके जेन्युइन डाउट होंगे तो मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।